ना देखो यहाँ पे मैंने वोल्टेज का इक्वेशन लिख दिया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक वोल्टेज के इक्वेशन को हम लोग ने देखा कि वोल्टेज जनरेट कैसे होता है। वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन करके हम लोग ने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया और वेक्टर के इक्वेशंस निकाल दिए। एक पोलर फॉर्म में निकाल दिया और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल दिया। क्यों? कैलकुलेशंस ईजी होने के लिए, ठीक है। पोलर फॉर्म से जाओगे ना तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म से जल्दी आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म से भी आते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। कन्वर्जन तो मैंने भी बता दिया कैसे करना है कैसे नहीं करना है कन्वर्जन ना। अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि ये क्या है, V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। अगर ये वोल्टेज मैंने तुम लोग को क्या बोला, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज सिंगल फेज में, किसमें, सिंगल फेज में। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो सिंगल फेज में क्या हो गया, सिंगल फेज में जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है। कैसा जनरेटेड वोल्टेज है, ऐसा हम लोग बोल के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि सिंगल फेज एसी जनरेटर कैसे होता है, एसी अल्टरनेटर से ऐसा हम लोग को क्या मिल गया, ये जनरेटेड वोल्टेज मिल गया ना। मुझे बताओ अगर ये वोल्टेज मिल गया है मुझे, ठीक है, V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी वाला, तो मैं इसको, ये तो सोर्स हो गया ना, ये क्या हो गया सोर्स। तो फिर से हम लोग आते हैं वही उसी के पास। तो मैंने तुम लोग को क्या बोला, पहले जनरेट कहाँ पे होता है, जनरेटर में, यानी कि क्या, अल्टरनेटर में। इसका मतलब अल्टरनेटर को मैं एक सोर्स बता दूं, एक एसी वोल्टेज का सोर्स। कौन सा सोर्स, एसी वोल्टेज का सोर्स। अच्छा, एसी वोल्टेज का अगर सोर्स रहेगा तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, इतना वैल्यू आ जाएगा। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन यहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज है ना जनरेटेड वोल्टेज, और ये तो जनरेटर है। अरे है या नहीं है, ठीक है। मैंने तुम लोग को बोला था कि अपने घर को सप्लाई कहाँ से आता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सप्लाई कहाँ से आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम से। उस ट्रांसमिशन सिस्टम को सप्लाई कहाँ आता है, अरे जनरेटिंग स्टेशन से आता है। और जनरेटिंग स्टेशन में एक अल्टरनेटर होता है जो जनरेट कर रहा है। मैंने बोला है सिंगल फेज अल्टरनेटर, हम लोग के लिए सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। सिंगल फेज अल्टरनेटर लगाया हुआ है, वो जनरेट कर रहा है ये वोल्टेज, मतलब यही वोल्टेज। अरे हाँ ना, ठीक है। अगर ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है, जनरेट करने के बाद ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अरे हाँ ना, हम लोग ने क्या देखा कि ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, आगे जाके ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अरे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आ जाएगा। कौन सा नेटवर्क आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो मैं इसको बोल दूँ ये ट्रांसमिशन, थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिट। और यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये नेटवर्क कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ठीक है। अब आगे जाके हम लोग को मिलने वाला है लोड के पास। कहाँ पे मिलने वाला है, लोड, यानी कि लोड मतलब क्या, अपना घर। अरे हाँ ना, मैंने तुम लोग को बोला था रेसिडेंशियल कुछ भी ले लो तो रेसिडेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जनरेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अपना लोड पे आ गया। ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है ना। तो फिलहाल ये मत सोचना कि बाबा यहाँ पे कुछ पावर सिस्टम मत लगा देना कि लॉसेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मत करना ना। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी सिस्टम बताने के लिए तुम लोग बोला, यहाँ पे क्या है, इसको मैं क्या बोल दूँ, लोड बोल दूँ ना, क्योंकि हमारे घर में तो सब कुछ लोड ही है, हमारा घर भी एक लोड ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है ना। मुझे बताओ ये लोड है तो लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो वोल्टेज आ जाएगा, प्लस माइनस। लोड वोल्टेज तो V ऑफ टी ही लिख देता हूँ, इसको VS लिख देना, ठीक है। सोर्स से इसलिए VS लिख देना, V ऑफ टी, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा कुछ ना कुछ तो, लोड में से IL ऑफ टी, ठीक है, I ऑफ टी बोल देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। I ऑफ टी, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ से। अच्छा, ये लोड क्या है, ये लोड तो रेसिडेंशियल लोड है, अपना घर है। अरे हाँ यानी अब अपने घर में आते, अगर अपने घर में आ गए तो तुम लोग तुम्हारे घर में झाँक के देखना, मैं मेरे घर में झाँक के देखूंगा, बात बराबर, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने घर में देखो, जिधर बैठे उधर से मुंडी घुमाओ और देखो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। कितने तरीके के लोड आ रहे हैं तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला अपने घर में क्या क्या है, तुम लोग के घर में अगर फ्रिज होगा, कुकर होगा, सॉरी कुकर बोल रहा हूँ, कुकर इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, फ्रिज होगा, ठीक है। सपोज फ्रिज है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लोड्स ले लो रे सब लोग जिंदगी में, ठीक है। फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, और क्या, फैन है, सपोज फैन है, अपने पास क्या है, फैन, ठीक है। अपना वाला फैन है, अपना ये वाला फैन, इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है। क्या है, ट्यूबलाइट है, पुराने ज़माने की बोलो या कुछ भी बोलो, ट्यूबलाइट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बोलो कि सपोज एक बल्ब, वो पता है पीला कलर का बल्ब होता है, अरे हाँ ना, पीला कलर का, यानी कि कलर पीला नहीं होता है, वो रोशनी पीली पीली दे देता है, ठीक है। तो वो वाला बल्ब जिसको हम लोग है ना क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं, ठीक है। 60 वैट 100 वैट का आता है ना बल्ब, वो वाला बोलो, ठीक है। तो उसमें जो फिलामेंट यूज़ करते हैं वो टंगस्टन फिलामेंट होता है और वो एक रेजिस्टिव फिलामेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बल्ब लिख दूँ, ठीक है। कौन सा वाला बल्ब, मैं कोई CFL वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक बल्ब की बात कर रहा हूँ जो पुराने ज़माने में आता था, अभी तो LED आते हैं ना। नेक्स्ट 5th, एक हीटर की बात करूँ, वाटर हीटर, ठीक है। ऐसे कुछ तो लोड से है, ठीक है, जो चाहिए वो लिख देना, तुम्हारे घर में जो कुछ भी मिलेगा सब लिख देना। अब सबको क्या करना है, और एक लोड मैं ऐड कर रहा हूँ, ये लोड, ठीक है, ऐसा मेरे घर में नहीं है, तुम्हारे घर में भी नहीं होगा, बट ऐड इट, ठीक है, ऐड करो। 7th, इसको वाइट से लिख रहा हूँ इसलिए, एक कैपेसिटर। वैसे तो फैन में कैपेसिटर होता है, बट हम लोग उसको एज ए लोड नहीं कंसिडर करते, बट ठीक है ना। देखो यहाँ पे कैपेसिटर लिख दिया मैंने। तब चेक करना अपने घर में इतने सारे सब टाइप्स के लोड है या नहीं। देखो ना, फ्रिज होगा, फैन होगा, जितने भी होगा, तुम लोग के घर का तुम लोग को पता, मेरे घर का मुझे पता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐड करने के लिए बोला गया है, ऐसा कुछ होता नहीं, बट ऐड कर देना, ठीक है ना। मुझे बताओ, ये फ्रिज है, फैन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, हीटर है, अब क्या क्यों कर दिया मैंने ऐसा, ठीक है ना, कि ऐसे अपने घर में ये लोड जो है वो अपना घर है, रेसिडेंशियल एरिया, दैट इज़ अपना घर, अपने घर में इतने टाइप के लोड है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वो बल्ब जो होता है ना, वो ये बल्ब और ये हीटर, पहले उनको देखते हैं। हीटर क्या करता है, हीट करता है, क्या करता है, हीट करता है। हीट करता है मतलब क्या, सपोज ये एक रेजिस्टर है, सपोज ये क्या है, एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर से अगर मैं करंट भेज दूं तो ये I2R लॉस देगा, और रेजिस्टर में पावर लॉस जो होती है वो हीट के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, हीट के, यानी कि रेजिस्टर जो पावर डेसिपेट करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। रेजिस्टर जो एनर्जी डेसिपेट करता है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, हमेशा किसके फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है। तो इसलिए हीटर में हम लोग रेजिस्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। आयरन भी देख लेना, उसमें करते वक्त आयरन हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑल्सो रेजिस्टिव मटेरियल, वन ऑफ दी ना। बल्ब, जो बल्ब होता है ना, वो इनकैंडेसेंट बल्ब जो पुराने जमाने में आता था, वो बोल रहा हूँ, अभी तो वो नहीं, अभी तो LED यूज करते हैं, बड़े हो गए, ठीक है। तो ना मुझे बताओ, ये बल्ब हम लोग यूज करते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं उसको, उसमें ना टंगस्टन फिलामेंट होता था, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन जो चाहिए वो बोलो, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट होता था। टंगस्टन फिलामेंट जो है वो रेजिस्टिव है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और जब वो हीट प्रोड्यूस करता है बाहर वो लाइट के फॉर्म में भेज देता है, ठीक है। उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, ये जब पावर एब्जॉर्ब करता है वो हीट के फॉर्म में बाहर फेंक देता है, और वो जो है वो लाइट के फॉर्म में फेंक देता है, बस उतना ही फर्क है। इसका मतलब क्या, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट है वो भी रेजिस्टिव है, इसके अंदर भी फिलामेंट है वो भी रेजिस्टिव है। इसका मतलब क्या, इसको मैं रेजिस्टिव करके रेजिस्टिव लोड कैटेगराइज कर दूं, अरे हाँ ना, ये रेजिस्टिव लोड के अंदर आता है। और क्या है अपने घर में, और फ्रिज है, फैन है, ट्यूबलाइट है ना। ट्यूबलाइट कौन सा वाला, चौक वाला, हाँ ठीक है, कौन सा वाला, चौक वाला ना। फैन, अब मुझे बताओ, फैन में क्या होती है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होती है, अरे होती है ना, ठीक है ना। फैन में क्या होती है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होती है, फ्रिज में भी होती है, वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है, कॉइल होती है ना। फैन में भी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, उसको इंडक्टिव नेचर बना देते हैं। ट्यूबलाइट में भी चौक की वजह से वो इंडक्टिव हो गया, यानी कि ये तीनों लोड अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो ये इंडक्टिव में आ जाएंगे, अरे हाँ या नहीं, किस में आ जाएंगे, इंडक्टिव, ठीक है। ये कैपेसिटर अकेला बेचारा बचा है, तो हम लोग को पता है कैपेसिटर कैपेसिटिव होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैपेसिटिव होगा। तो मुझे बताओ, हम लोगों ने 3 कैटेगरीज कर दिए, क्यों कर दिए पता चल जाएगा इतना। इसका मतलब अपने घर में, अब ये तो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, ऐड कर देना तुम लोग भी। अपने घर में अब 3 टाइप्स ऑफ लोड है, एक रेजिस्टिव लोड, एक इंडक्टिव लोड और एक कैपेसिटिव लोड। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस रूम में यानी कि इस लोड में तीनों टाइप के लोड आ गए, आर भी आ गया, एल भी आ गया, सी भी आ गया। इसको आर बोलेंगे, इसको एल बोलेंगे। इंडक्टिव इंडक्टर एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव कैपेसिटर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर एल सी टाइप के लोड अपने घर में है फिलहाल, ठीक है, मान के चल रहे। तो मुझे बताओ, आर एल सी टाइप का अगर घर में लोड रहेगा तो पहले मुझे पता तो रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव टाइप से अगर जाएंगे, ठीक है, करंट अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव को हम लोग सप्लाई देंगे तो करंट का बिहेवियर क्या होगा, वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से जाएंगे तो दोनों के बीच का रिलेशन, बिहेवियर, वो सब चेक करेंगे। कैपेसिटर से जाएंगे तो भी चेक करेंगे। इसका मतलब क्या, अब मैं क्या करूंगा, अब इस लोड की जगह इसको निकाल के सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रख दूंगा और चेक करूंगा। बाद में रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, इंडक्टर लगा दूंगा, इंडक्टेंस से चेक कर दूंगा। बाद में
क्या लगा दूंगा, कैपेसिटिव लोड लगा दूंगा, कैपेसिटेंस से चेक करूँ, और सबसे लास्ट में तीनों को कनेक्ट करूंगा और चेक करूंगा। ठीक है ना, ऐसा ही हो गया ना, समझ में आ गया क्या अभी तक का, क्लियर हो गया क्या? हम लोग ने क्या किया, एक सिंपल वे से हम लोग ने स्टार्ट किया, ठीक है, और एक यहाँ तक आ गए, एक सिंपल वे से आ गए, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने लोड को कैटेगराइज भी कर दिया है कि तुम लोग के 3 टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, सिर्फ यहाँ पे ध्यान मत देना, मैंने तुम लोग को बताने के लिए बताया है ये सिंगल फेज में जनरेट हो रहा है, बट एक्चुअल में 3 फेज में होता है, ठीक है। हम लोग के ईजीनेस के लिए मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है, सिंपल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये सर्किट समझ में आ गया। इस लोड की जगह अब हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग इंडक्टर पुट करेंगे, रेजिस्टर पुट करेंगे और कैपेसिटर पुट करेंगे। बिहेवियर देखेंगे हर एक के थ्रू करंट कैसा जाता है, ठीक है, कब लीड होगा, कब लैग होगा, तो इसके आगे हम लोग वो सब कंसेप्ट सीखेंगे, कैसे लीड हो रहा है, कैसे लैग हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कैसे मैं एक फ्लो में जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही नहीं उठाया कहीं से भी लगा दिया, ऐसा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो मैं अभी तक का बता देता हूँ कि क्या क्या किया हम लोग ने अभी तक। कि सबसे पहले हम लोग ने देखा साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ठीक है, बाद में एसी जनरेटर, बाद में फ्लक्स का वेरिएशन, बाद में किसका, वोल्टेज का वेरिएशन, जनरेटेड वोल्टेज देखा, करंट का देखा, जब आर लोड लगा होगा तो करंट ऐसे क्यों जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। करंट का देखा, बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि अरे वोल्टेज है, वोल्टेज को वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखा, वेक्टर को और कैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म वो देखा। बाद में हम लोग ने क्या देखा, वही इक्वेशन यहाँ पे मैंने ले लिया V इज इक्वल टू, अब उसको मैंने क्या कर दिया, जनरेटेड वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारे घर तक आ रहा है, घर में कितने तरीके के लोड है, ये लोड मैंने ऐड कर दिया और बोला कैटेगराइज करो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो हम लोग एक एक लोड कनेक्ट करके चेक करेंगे, AC करंट थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, AC करंट थ्रू प्योर इंडक्टर, AC थ्रू प्योर कैपेसिटर, बाद में RL, RC, RLC। क्लियर है, समझ में आ गया? तो हम लोग अब डायरेक्टली मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।